हाय गाइस, वेलकम टू 43rd एपिसोड ऑफ डी न्यूज़। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं डोमेन न्यूज़ से। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है डॉट कॉम के प्राइस इंक्रीज़ को लेकर के। सितंबर 1 से यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो ये कि रिमाइंडर है कि आप लोग अपने डॉट कॉम वाले जितने भी डोमेन्स है उसको पहले रिन्यू कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको नए डॉट कॉम डोमेन नेम खरीदने हैं तो फिर वो आप लोग सितंबर 1 से पहले खरीद लीजिएगा, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ये मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली अपडेट यहाँ पे आई क्लाउड प्लस को लेकर के आ रही है। आई क्लाउड प्लस पे अब हम लोग कस्टम ईमेल्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। ये WWDC 21 में अनाउंस किया गया था। अभी 2 महीने बाद उसके अप्रॉक्स यहाँ पर ये अपडेट आ चुका है उनके बीटा पर। तो अगर आपको इस पर रजिस्टर करना है तो beta.icloud.com पे जा करके आप लोग इसके बीटा वर्जन को यहाँ पर टेस्ट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं VPN और साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है इंडिया मार्ट की तरफ से। इंडिया मार्ट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट B2B मार्केट प्लेस है, यहाँ पर एक डेटा लीक हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड 38 मिलियन रिकॉर्ड्स यहाँ पर लीक हो चुके हैं। ये कहना है हैव आई बीन पॉन्ड के फाउंडर का, जो कि है ट्रॉय हंट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंडिया मार्ट का डेटा लीक हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, लोकेलिटी, आपका क्या बिजनेस है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लीक हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। एट प्रेजेंट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट काफ़ी जगह पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये ब्लैक मार्केट में बीच में आया था। अगली अपडेट यहाँ पे प्रोटोन मेल की तरफ से आ रही है। प्रो प्राइवेसी ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि प्रोटोन मेल US अथॉरिटीज़ को यहाँ पर कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोटोन मेल जो कि एक सिक्योर ईमेल सर्विस है, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है, लेकिन उनका ये कहना है कि प्रोटोन मेल ने यहाँ पर कुछ कंडीशंस से एग्री कर गए हैं US को वो डेटा हैंड ओवर करने के लिए, यूज़र डेटा। अब इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है एट प्रेजेंट। ये सिर्फ एक आर्टिकल है प्रो प्राइवेसी ने जो डाला है अपनी वेबसाइट पर। तो राइट नाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट जस्ट वन आर्टिकल। देखते हैं इस पे आगे हमें और क्या अपडेट्स मिलती है। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग यहाँ पर अपडेट्स आती है प्रोटोन मेल के बारे में तो वो मैं डेफिनेटली यहाँ पर शेयर करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स के मिसकॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पर अप्रॉक्स 38 मिलियन डेटा रिकॉर्ड्स लीक हो चुके हैं। यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस है, गवर्नमेंट्स हैं, कुछ न्यूयॉर्क सिटी का कुछ डेटा है, और बहुत सारी US की जो कंपनीज़ हैं उनका यहाँ पे डेटा लीक हुआ है। अब पावर ऐप्स क्या होते हैं? पावर ऐप्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हैं। ये एक लो कोड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर काफ़ी इजीली ऐप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए। बेसिकली ऐप्स बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है कंपनीज़ को, भले वो ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं हो प्रोग्रामिंग में तो भी। तो यहाँ पर जो इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन का एक्सपोज किया गया है, उसकी वजह से ये सारा डेटा रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है क्लाउडफ्लेयर की तरफ से। क्लाउडफ्लेयर ने ये कहा है कि उन्होंने रिसेंटली एक काफ़ी बड़े डीडॉस अटैक को यहाँ पे प्रिवेंट किया है। जो क्लाउडफ्लेयर का ऑटोनॉमस एज डीडॉस प्रोटेक्शन है, यहाँ पर उसने एक अटैक हुआ था रिसेंटली, जहाँ पर अराउंड 17.2 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड भेजी गई थी अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग कंट्रीज से। वो डीडॉस अटैक जो कि पिछले वाले से अराउंड 3 टाइम्स लार्जर था, उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया गया है, क्लाउडफ्लेयर ने ऐसा बोला है। एंड ये अराउंड 125 कंट्रीज से आया था अलग अलग IPs का यूज़ करते हुए। अराउंड 220,000 यहाँ पे बॉट्स थे। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये डीडॉस अटैक किया गया था एंड क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम ने यहाँ पर इसको प्रिवेंट किया है। सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए क्लाउडफ्लेयर आपको यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। जो उसका फ्री वर्जन है वो यूज़ करो आप लोग, भले उसका CDN मत यूज़ करो, लेकिन उसका DNS तो डेफिनेटली यूज़ करो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा नहीं है इस वीक की, तो हम लोग बात करते हैं जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल यहाँ पर अपने कुछ नए रूल्स ले आया है डेवलपर्स के लिए। ये अच्छे रूल्स है एक्चुअल में। ये जो उनके पुराने रूल्स थे एंड जो अभी जो लॉ केस चल रहा था एपिक वर्सेस एप्पल का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने कुछ ये चेंजेस करे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर ऐसा होगा कि ऐप स्टोर पर अगर कोई ऐप है तो वो वहाँ पर यूज़र्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से जा कर के भी इन ऐप परचेजेस यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको यहाँ पे ऐप से नहीं लेने की ज़रूरत है, आप लोग वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हो। अब ऐप से क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर वो ऐप से लेंगे तो 30% जो रहेगा वो एप्पल ले लेगा। तो 30% यहाँ पर एप्पल अपना कट काटता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे थे कि 30% एप्पल ले रहा है, इट इज़ अ मोनोपली एप्पल डिवाइसेस पे, बिना
बिना कोई और मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने का। एंड इसी के रिगार्डिंग ये डिसीजन यहाँ पर एप्पल ने लिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेवलपर्स को यहाँ पर हेल्प मिलेगी। एंड इनफैक्ट आपको भी यहाँ पर ऐप स्टोर पे जो प्राइजेस रहते हैं वो थोड़े कम देखने को मिल सकते हैं। अब ऐप स्टोर पे जो भी चेंजेस है ये इन्होंने अनाउंस तो कर दिए हैं, लेकिन ये अभी पेंडिंग है कोर्ट अप्रूवल के, और अभी यहाँ पर एप्पल ने डेट नहीं बताई है कि कब तक ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। तो अभी कोई चेंजेस मत करना अपने ऐप के ऊपर अगर आप लोग एक ऐप डेवलपर हो तो। भी अगली अपडेट यहाँ पर अगेन एप्पल से ही आ रही है। एप्पल ने रिसेंटली यहाँ पे कंफर्म किया है कि वो iCloud मेल को स्कैन करता है चाइल्ड अब्यूजिव वाले जितने भी फोटोज़ रहते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर के। यहाँ पर एप्पल के जो मेल सिस्टम है iCloud मेल, वहाँ पर इसको स्कैन किया जाता है। लास्ट वीक हम लोग ने बात करी थी कि iCloud फोटोज़ और iCloud के जितने बैकअप्स है उनको भी स्कैन यहाँ पर किया जाएगा। एप्पल अब ये कह रहा है कि 2019 से iCloud मेल के ऊपर ऑलरेडी हो रहा था, अब ये यहाँ पर iCloud फोटोज़ और iCloud बैकअप्स पे भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इन्फोसिस से लेकर के, जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे जो टैक्स वेबसाइट है इंडिया की उसमें कुछ चेंजेस करे हैं, और ये तब करे हैं जब टैक्स रेगुलेटर ने यहाँ पर उनको ट्वीट करके बोला कि काफ़ी टाइम हो गया है, वेबसाइट रेडी नहीं है, और जो वेबसाइट पहले मिली थी उसमें काफ़ी सारे बग्स थे। तो जो अभी जो आपको ITR फाइलिंग के जो वेबसाइट दिखेगी वो एट प्रेजेंट यहाँ पर इन्फोसिस ने डेवलप करी है, जिसमें काफ़ी सारे बग्स थे। अराउंड यहाँ पे 2-3 महीने पहले उसको रिलीज़ किया गया था, लेकिन देन काफ़ी बग्स थे तो उसको वापस यहाँ पे पुल आउट कर लिया गया था। तो अभी रिसेंटली उसको उस ट्विटर का यहाँ पे रिप्लाई करते हुए इन्फोसिस ने कहा है कि वो सारे बग्स अब यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं। तो अब होपफुली ज़्यादा एरर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे ITR फाइल करते टाइम पर। एंड आई थिंक September 30 इज़ द लास्ट डेट टू फाइल योर ITR। क्या आप लोग ITR भरते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से आ रही है। यहाँ पे रेटिंग्स और रिव्यू सिस्टम में कुछ चेंजेस करे गए हैं। एक चेंज तो यहाँ पे नवंबर 2021 से हो जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई भी यूज़र ऐप पे जाता है तो जो उसको रेटिंग्स और रिव्यू दिखेंगे वो उसको उसी की कंट्री के दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया से हूँ तो कोई भी अगर मैं यहाँ पर ऐप विजिट करता हूँ तो पहले यहाँ पर मुझे इंडिया के रिव्यूज़ मिलेंगे। एंड सेकेंड यहाँ पे 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, वो ये है कि जो भी डिवाइस से आप लोग यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर टैबलेट से जाता हूँ, कोई ऐप विजिट करता हूँ तो मुझे टैबलेट वाले रिव्यूज़ पहले दिखेंगे, या फिर अगर क्रोम बुक से जाता हूँ या फिर कोई वियरेबल डिवाइस है उससे जाता हूँ तो उसके रिव्यूज़ यहाँ पर मुझे पहले दिखेंगे। तो अच्छा है, इट इज़ अ गुड मूव। ये पहले ही हो जाना चाहिए था बट ठीक है, अच्छा है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है चाइना की तरफ से। चाइना ने यहाँ पर एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ ले आए हैं अपनी कंट्री के लिए। तो ये GDPR जैसा ही है बेसिकली, कि कुछ पर्सनल डेटा रहेगा उसको आप लोग चाइना के बाहर नहीं लेके जा सकते हो। जो भी चाइनीज़ यूज़र्स का जो भी डेटा रहेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस ले आए हैं कि कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसको कहाँ पे आपको स्टोर करना है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको वहाँ से एक्सेस भी कर पाए। तो ये लॉ उन कंपनीज़ के लिए है जो कि चाइना के बाहर है। जो कि चाइना के अंदर है वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। चाइना के बाहर वाली कंट्रीज़ को भी अब यहाँ पर ये सारे लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। अगली अपडेट यहाँ पे सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग का ये कहना है कि वो रिमोटली किसी भी टीवी को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं अपने एंड से, मतलब उनके एंड से वो लोग किसी भी यहाँ पर सैमसंग की टीवी को ब्लॉक कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि बीच में यहाँ पे काफ़ी लूटिंग वगैरह हुई थी, थर्ड पार्टी परचेजेस हुई थी, इलीगल सेल्स वगैरह हुई थी, तो उन सब को रोकने के लिए यहाँ पर ये चीज़ लाई गई है। तो जैसे ही वो टीवी यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होगी, अगर कोई ब्लैक मार्केट से परचेज करी गई है या फिर इलीगल परचेज है या फिर चोरी का माल है, अगर जैसे ही वो यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट करी जाएगी तो फिर यहाँ पर उसको वैसे ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस हफ्ते की कुछ डील्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर डील आ रही है नेमचीप की तरफ से। नेमचीप पे यहाँ पे .com डोमेन नेम मिल रहा है $5.98 का, जो भी नए यूज़र्स है उनके लिए। तो अगर आप लोग नए यूज़र हो, नेमचीप से आज तक आपने परचेज़ नहीं किया है, .com डोमेन नेम चाहिए तो जाके ये ले सकते हो। इसका कूपन कोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड September 1 से पहले ले लो। वैसे वाली डील तो यहाँ पर इनके सितंबर एंडिंग तक चलेगी, बट .com डोमेन्स इन जनरल आपको पहले ही ले लेने चाहिए बिकॉज ऑफ द प्राइस रिन्यूअल। अगली अपडेट यहाँ पे लिंक विस्पर की तरफ से आ रही है। लिंक विस्पर पे आपको $20 का ऑफ मिल जाएगा। ये एक्सक्लूसिवली है उन ऑडियंस के लिए जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल की ऑडियंस के लिए ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है। ये सिर्फ सैटरडे तक ही रहेगा। तो अगर आप लोगों को लिंक विस्पर चाहिए, मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू भी किया था रिसेंटली, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो उसको, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। ये सिर्फ सैटरडे तक ही है, तो यहाँ पर आपको $20 का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आप लोग जाके इसको ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आपके ब्लॉग्स हैं तो। एंड अगर आपको पसंद नहीं आया तो इस पर रिफ़ंड पॉलिसी भी है, आप यहाँ पर आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा। अगली डील यहाँ पर आ रही है, बेसिकली ये डील नहीं है, ये एक फ्री कोर्स है। यहाँ पर टीचेबल की तरफ से एक फ्री कोर्स है जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह कैसे बनाने हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग जाके इस पर साइन अप कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।